हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनील जांगड़ा। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की सोशल साइंस की पॉलिटिकल की बुक है जो उसमें चैप्टर नंबर 4 जिसमें है जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसके हमने फर्स्ट पार्ट में कल देखा था कि लैंगिक मसले क्या होते हैं, यानी जेंडर से संबंधित मसले कौन कौन से होते हैं, कि जिससे हमें क्या हमारी सोसाइटी में जेंडर से रिलेटेड इशू होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है धर्म। जेंडर इशू में हमने क्या देखा था कि लड़कियों के साथ या जो लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, और हमारा क्या है, ये स्त्रियां हैं, आदर्श स्त्री कौन सी होती है, और ऐसे कौन से उपाय को यूज कर सकते हैं, कौन से हम उपाय को यूज करके क्या कर सकते हैं, महिलाओं के को भी जो आधी आबादी है उनको भी हम एक समान यानी उसमें क्या है धारा में ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धर्म। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इनमें क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, इसको देखते हैं। अब सिंपल सी बात आती है कि धर्म से राजनीति क्या क्या लेना देना है, लेकिन धर्म को चलाने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन कानून बनाए जाते हैं, या एक जो रिलीजन के लोग किसी कानून को फॉलो करते हैं, वो क्या है राजनीति के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि पारिवारिक कानून होते हैं, विवाह, तलाक लेना, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मामलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है, लेकिन इनको बनाता कौन है? इनको बनाता राजनीति के द्वारा इनका बनाए जाते हैं। आइए अब हम धर्म के बारे में देखते हैं कि धर्म की क्या विचारधारा है और इसको किस प्रकार ये राजनीति इसको प्रभावित करती है, और यह राजनीति से ये प्रभावित होता है। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धर्म अंतरों का विभाजन आधारित है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, यानी यह समान सभी जगह समान नहीं है, लेकिन विश्व में जगह जगह देखते हैं हम, प्रत्येक देश में कई तरह के क्या है धार्मिक विविधता मिलती है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। जैसे कि हम भारत को ही देखें तो भारत में अनेक देशों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि हमने क्या देखा, उत्तरी आयरलैंड में देखा था हमने, क्या था वहाँ पर उत्तरी आयरलैंड में हमने देखा था कि उनका धर्म तो क्या था, एक था। कौन सा था? ईसाईयत था। लेकिन उसको भी आगे चल के क्या है, उसके दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो था रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट किसके द्वारा? प्रोटेस्टेंट था जो उसकी नींव रखी थी मार्टिन लूथर के द्वारा, उसकी नींव रखी गई थी। अगर लोग एक ही धर्म को मानने लगे उसकी पूजा तो उनकी पूजा पद्धति मान्यताएं अलग अलग हों तब भी क्या है गंभीर मुद्दा पैदा हो सकता है, यानी विभाजन की स्थिति आ सकती है। लेकिन विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है, यानी राजनीति में भी क्या है धर्म के द्वारा संचालित होती है। जैसा कि इन बातों पर गौर करें, जैसे गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू मुस्लिम मजहब या किसी भी ईसाई से नहीं था। उसका धर्म से मतलब था कि धर्म से न होकर क्या था, नैतिक मूल्यों से जो हमारे सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। जो एक प्रत्येक धर्म वैसे तो होते अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो यदि उनका सार निकालने की कोशिश करें तो सभी धर्मों का एक ही होता है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा से स्थापित मूल्यों से निर्देशित होती है या उनके द्वारा निर्देश या दिशा निर्देश दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है, अपने देश में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों से मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए। अब इस बात का पता कैसे चला कि वे अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक होता है कि मतलब कोई भी एक मेजोरिटी या एक रीति रिवाज को मानने वाले क्या है कम संख्या होना, यानी दूसरों से कम होने को क्या है अल्पसंख्यक बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, महिला आंदोलन का कहना था कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए, कि सभी के लिए समान होने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक नहीं लगते। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनसे हिंसा भड़क जाएगी। तो ऐसा क्या है, राजनीति क्या है,
इनको प्लेटफार्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आकर क्या है ये अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है वे अपनी ज़रूरतों या अपनी मांग को उठाने के लिए क्या है राजनीति में आते हैं। जो लोग राजनीति सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है, यानी कोई धर्म किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। ऐसा काम कौन कर सकता है? सिर्फ राजनीति के द्वारा किया जा सकता है। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव रखेगा तो उसके ऐसे कामों की कोई बुराई नहीं करता है। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का आसान से शब्दों में सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार, अपने धर्म या अपनी भी किसी भी चीज़ को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे को क्या है हीन मानना को ही क्या है सांप्रदायिकता माना जाता है। किसी में क्या है अहम की स्थिति पैदा होना कि मैं ही हूँ, मेरा धर्म ही सब कुछ है, मेरी जाति सब कुछ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता बोलते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े हुए खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल रूप ले लेती है जब राजनीति भी क्या करती है, उसी धर्म का क्या है अभिव्यक्ति एवं समुदाय की विशेषता के दाव उनकी पक्ष लेने लग जाती है तथा इसके अनुयायी दूसरे जो इसके अनुयायी होते हैं, जिसका राजनीति पक्ष लेते हैं, उसके अलावा दूसरे को क्या है वो खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। और ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार क्या है दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि हमारा धर्म क्या है सर्वोपरि है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। यदि किसी में ऐसी भावना आती है तब वह क्या है दूसरे को कुछ नहीं समझता है। उस कंडीशन में क्या होता है, और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की ही क्या है सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है, ठीक है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा उन समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते, ठीक है। जिस प्रकार यदि हम भारत की देखें तो भारत को क्या है, यदि कोई पार्टी कहने लग जाती है कि भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, तो क्या है हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही है, तो इस स्थिति में क्या है जो हिंदू होंगे वो अन्य लोग जो अन्य धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं उनके लिए क्या होगा, खतरे के साबित होंगे, ठीक है, बार बार उन पर अंकुश लगाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वे अपने जो छोटे धर्म है या अल्पसंख्यक है वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे और ऐसी स्थिति में किसी देश का बंटवारा होने की कगार पर पहुंच जाता है। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच कोई समानता दिखती है तो ऊपरी और बेईमानी, यदि कोई समानता दिखती है तो वो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम भी उसको पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को अलग अलग होंगे, क्या है उनमें टकराव भी होंगे। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र के सामाजिक नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते, कि दूसरे जो राष्ट्र धर्म के लोग हैं वो हमारे देश में नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या उनके दबाव में रहना होगा, या फिर क्या होगा उनको अपना अलग राष्ट्र बनाना होगा। इस प्रकार किसी राष्ट्र के क्या है नींव खतरे में पड़ जाती है। यह मान्यता बुनियाद रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों यह भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को
अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। मतलब राजनीति में सांप्रदायिकता किस प्रकार होती है, वह अलग अलग रूप में सामने आती है। वो क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन जीवन में ही दिखती है। मतलब जो हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती है, हमारे सोसाइटी होती है, उसमें क्या है, उसकी एक्टिविटी दिखती है। इसमें क्या होता है, इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की क्या है, मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ये बैठी हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या है, ये सांप्रदायिकता की भावना होती है, क्योंकि वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। ऐसे नकारा नहीं जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सांप्रदायिकता से अछूता है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय और क्या है, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी कोशिश बहुसंख्यवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा रूप ले लेता है। ठीक है, क्योंकि यदि किसी देश में क्या है, कोई बहुसंख्या में है तो उसकी राजनीति में क्या है, वो तो अपने आप होगा। लेकिन यदि कोई अल्पसंख्यक में है तो उनके दिमाग में ये भावना पैदा हो जाती है कि हमें राजनीति में आना चाहिए। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारे अधिकारों के खिलाफ जो है आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि ये था अहमद फैज ने बोला था कि हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, मतलब कितनी बार मिल लिए फिर भी क्या है, हम तो ठहरे अजनबी, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील तथा अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे बहुत से तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावना तथा हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। जैसे कि अभी क्या है, बीजेपी है, बीजेपी क्या है, हिंदुत्व को प्रमोट करती है। ऐसे में जब इलेक्शन आएगा तो क्या होगा, वो हिंदुत्व का नारा लगाएगी और उसी को प्रमोट करने की कोशिश करेगी। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत में क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, भारत का विभाजन हुआ था, उस टाइम ऐसा ही हुआ था। भारत जो हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ, काफ़ी दंगे हुए थे, नरसंहार हुआ था, भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई थी। ठीक है, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, जो शासन होता है, शासन का कोई धर्म नहीं होता, शासन के लिए सभी धर्म एक समान होते हैं। तो इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। संप्रदाय और क्या है, हमारे संविधान का निर्माण इस चुनौती के प्रति सचेत थे, निर्माता थे जो, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए। इनके बारे में क्या है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि जो हमारे देश की सरकार होगी उसका कोई क्या है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों को क्या है, प्रॉपर प्राथमिकता देगी। भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष को क्या है, दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले हर तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन
को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्ष कुछ पार्टियों तथा व्यक्तियों की एक विचारधारा बल नहीं है। यह है हमारे देश का क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश के संविधान की बुनियाद है। इसी पर हमारा देश टिका हुआ है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती एवं खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते क्या है, सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन के में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों तथा दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा और धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान में हमने लिख दिया कि जो हमारा देश होगा क्या होगा, हमारा देश क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। तो ऐसे लिख भर देने से क्या है, कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बन जाता। धर्मनिरपेक्ष देश बनता है लोगों की सोच से। यदि लोग क्या है, लोगों की सोच सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर आएगी, एक दूसरे के साथ भाईचारा बरतेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, उस कंडीशन में क्या है कि हमारा देश अपने आप ही धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इस पार्ट में आज इतना ही करते हैं। कल हम देखेंगे इसका जो थर्ड पॉइंट है चैप्टर का, जाति और राजनीति। जाति और राजनीति किस तरह एक दूसरे से संबंधित है, इनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और क्या करें, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा। ठीक है, कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक किए, शेयर किए। थैंक यू।